गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य उपाध्याय आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, जो कि नीट, क्यूसेट इन सब में क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन से आता है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में इसका डिफिनीशन यही आता है कि जिसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हों, वो भी अपोजिट सेक्स के, एक मेल होने चाहिए और एक फीमेल। टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड ऑफ अपोजिट सेक्स, that is one is male and other is female. इनमें जैसा कि हम जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, या इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस, जो कि इनमें होता है। तो गैमेटोजेनेसिस होने के कारण, जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमेट इसलिए बनते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन जाइगोट अगर बन रहा है तो एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन क्योंकि इनमें दो मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग पेरेंट्स से होते हैं। इसमें वेरिएशन जो है असेक्सुअल के मुकाबले ज़्यादा होता है, यानी मोर वेरिएशन क्रिएटेड, मोर वेरिएशन वेरिएशन ज़्यादा होगा। गैमेटोजेनेसिस होता है तो इनमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों होंगे। जैसा कि जनरली असेक्सुअल में सिंपल माइटोसिस होता है, मियोसिस का वहाँ ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि वहाँ प्लाइडी चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस किस टाइप के होते हैं, तो इसको पहले इरेज करते हैं। तो जब भी बात आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पे, तो तीन तरह के नाम आएंगे हमारे सामने। पहला कंजुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन। तीनों एक एक करके हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंजुगेशन पे। इनमें होता क्या है कि एक कंजुगेशन कैनाल बनते हैं, इनमें एक कंजुगेशन कैनाल बनते हैं इन बैक्टीरिया में, जो कि जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं सेक्स पाइली। ये पाइली एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन है बैक्टीरिया का, जो कि पाइलीन नाम के प्रोटीन से बना होता है और ये जनरली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इनमें होता क्या है तो फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, और ये दूसरे बैक्टीरिया हैं। कोई एक मेल है, कोई एक फीमेल है, या इसका एक गैमेट है, ये गैमेट है। दोनों का गैमेट अलग अलग कलर से दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सर्कुलर डीएनए होगा। और इन दोनों में जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू होगा। ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका पाइली और इसका पाइली मिलेगा, ये पाइली है, और यही है जिस बनाता है सेक्स पाइली, कंजुगेटेड कैनाल, कंजुगेशन कैनाल। और यहाँ से इसका मटेरियल इस बैक्टीरिया में आएगा, और फर्दर जो है एक नया हमारे पास बैक्टीरिया आएगा जिनमें जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो दोनों बैक्टीरिया का मिश्रण होगा, दोनों बैक्टीरिया का मिश्रण होगा। ये हमारा एक पेरेंट्स था, एक कोई भी मेल मान लीजिए और किसी को फीमेल मान लीजिए, और ये हमारा हो जाएगा डॉटर। ठीक है, तो ये है कंजुगेशन। ये दिया गया था गिवन बाय टैटम एंड लैडरबर्ग और टैटम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसको एक बार आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट करने के लिए तो आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब हम देखते हैं तो इनमें होता क्या है कि जेनेटिक मटेरियल का पहले तो ये देखते हैं कि ये किसने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो एक हमारे बड़े साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा, एफ ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया ये प्रोसेस था। ठीक है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा एक माइस के अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एक माइस के अंदर, एक चूहा के अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और एस स्ट्रेन स्मूथ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे होता क्या देखा गया कि स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर, चूहा के अंदर जब इंजेक्ट किया गया तो ये माइस जो है वो डेड हो गया, ये माइस डेड हो गया, मर गया। उसके बाद देखा गया कि एक आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया अगर माइस के अंदर, दूसरे माइस के अंदर, ये माइस तो मर गया था, तो दूसरे माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माइस जो है वो जिंदा रहा, वो माइस जिंदा ही रहा, वो माइस डेड नहीं हुआ था। ठीक है, तो फिर अब जो हमारे ग्रिफिथ साहब हैं वो कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये माइस एक स्ट्रेन बैक्टीरिया को, स्मूथ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को हम जब इंजेक्ट करते हैं माइस में तो माइस मर जाता है कुछ समय बाद। ये आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माइस को रहने दिया, तो फिर क्या किए कि ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को वो किल्ड करके, मार कर उसमें इंजेक्ट किए, ये बैक्टीरिया को डेड करके इसको इंजेक्ट किए माइस में। तो वो देखे कि फिर से माइस जो है एस स्ट्रेन किल बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट किए तो इनमें भी देखा गया कि हमारे माइस जो है वो लिविंग ही रहा, जिंदा ही रहा। तो ग्रिफिथ साहब कहे कि ऐसा कैसे हो रहा है, यानी ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ही कमी है। इन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसा है जो कि माइस को ज़िंदा नहीं रहने दे रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों का कॉम्बिनेशन, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, दोनों को जब मिलाकर माइस में इंजेक्ट किया तो देखा गया कि माइस
डेड हो रहा है। इससे कंक्लूड उन्होंने ये किया कि जेनेटिक मटेरियल जो है एक जगह से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से एक बार देखिए क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया, उसमें वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट करते हैं तो वो माइस डेड हो गया। फिर उन्होंने और आगे करने के लिए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इंजेक्ट किए तो वो माइस जिंदा रहा। फिर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को थोड़ा हीट किए तो वो जब बैक्टीरिया डेड हो गया उसको इंजेक्ट किए तो माइस फिर जिंदा रहा, चूहा फिर जिंदा रहा। अब देखें कि दोनों को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का मिश्रित करके उसके बाद जब किए तो माइस मर गया। तो इससे पता ये चल रहा है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि माइस पर हावी नहीं हो रहा था, लेकिन एस स्ट्रेन के आने के साथ ही वो भी हावी हो गया, और इससे पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, वो एक जो टर्म था जेनेटिक मटेरियल था जो कि ट्रांसफ़र कर रहा था। अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। ट्रांसडक्शन जो है वो बैक्टीरियोफेज के बारे में यहाँ बात किया गया है। बैक्टीरियोफेज एक तरह के वायरस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब बात किया गया तो इनमें क्या हुआ कि देखा गया कि ये दिया गया था सबसे पहले जिंडर और लेडरबर्ग के द्वारा, जिंडर एंड लेडरबर्ग के द्वारा। इनमें क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया का जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम one bacteria to another बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक तरह के वायरस होते हैं जो कि वैसे बैक्टीरिया में जो वायरस इन्फेक्टेड होंगे उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इसमें देखा गया कि जिंदर और लेडरबर्ग बताए कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, यही है हमारा ट्रांसडक्शन। तो आशा करते हूँ कि आपको तीनों कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी हम आपसे और अलग अलग टॉपिक डील करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।